टिकट टीम ने इंडिया की वुमेन्स छा गया, मतलब पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को। और यकीन करो, इधर मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, बातें बड़ी हैं, बातें हमारी जो लड़कियां ना, जो पाकिस्तान की लड़कियां जिनकी शक्ल में मेरा दिल करता हूं मैं चपेड़े मारूं, ये क्रिकेट होती है जो खेलते हैं, ये क्रिकेट होती है जो खेलनी होती है। ये पाकिस्तानी वुमेन्स को मैं बता रहा हूं, जो इंडियन क्रिकेट, जो इंडियन वुमेन्स ने खेली है, ये तो चीज है भाई। इधर मैं एक ही बात बोलूंगा, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला ले लिया इंडिया की वुमेन्स ने ऑस्ट्रेलिया से। खुदा की कसम, इससे बड़ा, इससे दर्दनाक आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप भी भाईजान इंडिया में हो रहा था। फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया का था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से फाइनल ले गया, ये भी इंडिया में फाइनल सेमीफाइनल हो रहा था। जो टीम जीती उसने फाइनल में चले जाना था, और इंडिया ने उस मोमेंट पे आके ऑस्ट्रेलिया के साथ वो किया जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई टक्कर का मुकाबला दे सकता था, वो ना न्यूजीलैंड थी, वो ना इंग्लैंड थी, वो ना साउथ अफ्रीका थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया थी। और वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्टोरिक रन चेज कर दिया इंडिया ने, और इंडियन वुमेन्स भाईजान फाइनल में जा चुकी हैं। ये क्या हो गया? ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, वो भी उस टीम के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये लोग हमेशा ये लोग उस टीम के अगेंस्ट नहीं चले, और आज क्या रिकॉर्ड चेस करके सबको हैरान करके रख दिया। मैं तो मिड इनिंग्स में वीडियो करके बैठा था कि खत्म मैच, कहानी टाटा बाय बाय इंडिया का हो गया। इस वुमेन्स की टीम से मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या शानदार किस्म का चेस किया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस किया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस करके उनके लात मार के उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ओ भाई साहब, सेमीफाइनल के अंदर 338 चेस करके चले गए, वो भी एक ओवर पहले। कोई सोच भी सकता है? माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स वो टीम है जिसको मैं मेंस के साथ कंपेयर करता हूं, इतनी बड़ी वो टीम है। उस टीम के अगेंस्ट इन्होंने क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, अनबिलीवेबल। जमीमा रोड्रिग्स, इतिहास के अंदर इसका नाम लिखा जाएगा जो उसने नॉक खेल दिया। बेशक उसके कैचेस छूटे, छोड़ दो, एट द एंड वो मैच जितवा के गई है। हरमनप्रीत कौर की इनिंग्स याद रखी जाएगी, और इंडिया चला गया फाइनल के अंदर। अब इनको कौन रोकेगा? इनको एक ही टीम बाहर कर सकती थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इनको बाहर करके वर्ल्ड कप में अपनी, जिसको कहते हैं ना, जो इंडिया ने इनको बाहर करके वर्ल्ड कप की ट्रॉफी समझो जीत ली है। यार आप देखो, हर चीज वही हुई है। 2023 का वर्ल्ड कप पूरा स्टेडियम ब्लू, आज भी पूरा स्टेडियम ब्लू। इंडिया के अंदर मैच था, आज भी इंडिया के अंदर मैच था। उस टाइम भी ऑस्ट्रेलियन लेफ्टी ओपनर ने सेंचुरी मारी थी, आज भी ऑस्ट्रेलियन लेफ्टी ओपनर सेंचुरी मारी। लेकिन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था, इस टाइम पे इंडिया चेस कर रहा था। और हमारे साथ इनके जैसे भी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ इनके जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन you get inspiration yaar. how can't you get inspiration from these girls, these women? आज उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा कर रख दिया, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ओ माय गॉड, मतलब आई वाज स्पीचलेस यार। क्या लड़कियों ने परफॉर्म किया यार, क्या कमाल कर दिया, आज हैरान करके रख दिया सबको। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, those are the mothers of Indian world cricket। अगर आप women cricket की बात करें, जैसे हम कहते हैं ना, these are the fathers of men's cricket, तो ये these are the mothers of women cricket। वो बादशाह हैं, वो क्वींस हैं। अरे भाई, उनसे छीना है ये मैच इंडियन वेमेन ने, और क्या कमाल की बारी खेली है आज जेमी ने। भाई, you will be shocked to hear that कि आज तक इतनी कमाल की बारी
चेज करते हुए किसी नॉकआउट मैच में, ना मेंस क्रिकेट में ना वुमेन्स क्रिकेट में आज से कभी किसी ने ऐसी बारी नहीं खेली। ये रिकॉर्ड बारी है भाई, ये रिकॉर्ड बारी है जो जमीमा खेल के गई है। मतलब उसके चेहरे के ऊपर मैं देख रहा था यार, क्या उसके चेहरे के ऊपर प्राइड था, क्या उसके चेहरे के ऊपर जो है ना वो कंसिस्टेंसी थी, कंसंट्रेशन थी। सो सेलिब्रेट नहीं किया, मतलब कोई उस तरह से उसने सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरह से उसने अपनी टीम को ये मैच जितवाया है यार। मैं कहता हूं कमाल। और वाकई वो हरमनप्रीत कौर यार 2009 से 2025 तक ये ख्वाब देखती रही कि कब वो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाएगी, और अब जाके 2025 में ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। क्या शेरनी की तरह लड़ी है भाई, क्या उसने अपनी टीम को लड़ाया यार, ये मैं हैरान रह गया हूं। और फिर उस्मान जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, वो चीज ये थी कि दे हैड द कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फर्स्ट गेम। जब उन्होंने फर्स्ट बॉल जब उन्होंने फेस की, ठीक है 338 बन गए, ठीक है उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी इनिंग्स देखने को मिली, एक सेंचुरी भी देखने को मिली ऑस्ट्रेलियन वुमेन की तरफ से। और शुरू में ऐसा लग रहा था, पाकिस्तान में हम लोग सोच रहे थे कि यार कहां ये लड़कियां इंडिया की 338 और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हाउ इज इट पॉसिबल दैट दे आर गोना चेज इट, बट दे हैव डन इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंफर्टेबली वेल। यार 5 विकेटों से आप जीत गए, 338 को आपने चेज कर लिया, ये अमेजिंग विन है। और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उस्मान, देयर वाज अ कॉन्फिडेंस कि भाई यस वी कैन डू इट, यस वी कैन डिफीट द वर्ल्ड चैंपियंस। और क्या कमाल का एनवायरनमेंट था यार। मैं हैरान होता हूं उस्मान इंडिया के क्रिकेट फैंस को देख के यार, अपनी वेमेन को देखने के लिए हाउसफुल। और जिस तरह से मैंने वहां पे सिर्फ ओनली वेमेन वर नॉट देयर टू सपोर्ट देयर टीम, मोस्ट ऑफ देम वर द मेंस। ओ माय गॉड, ये क्या क्या कमाल की एक फीलिंग है जो मैं आपको बता नहीं सकता, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप कल्चरल डिफरेंसेस को देखिए, सब चीजों को देखिए, हम बहुत पीछे रह गए उस्मान, क्रिकेट में हम बहुत पीछे रह गए और इंडिया बहुत आगे निकल गया, बिकॉज दे हैव डन वंडर्स इन देयर क्रिकेट, दे हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। और जिसकी वजह से उनकी मेंस क्रिकेट भी छाई हुई है। वुमेन क्रिकेट देखिए अब, मतलब दे आर फॉलोइंग द मेंस क्रिकेट, जहां पे उनकी मेंस क्रिकेट है इस वक्त, अब वुमेन क्रिकेट वो अब उनके कदमों के पीछे चल रहे हैं यार। लड़कियां भी उसी तरह से छाई हुई हैं। और क्या कमाल की यार उस लड़की ने इनिंग्स खेली, और हरमनप्रीत कौर ने जिस तरह से लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है भाई, अनबिलीवेबल भाई। मैं मतलब अपने जज्बात को, जो पॉसिबल वर्ड्स थे उनमें मैं बयान करने की लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियल मीनिंग्स में बताऊं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विन है इंडिया के लिए, बीइंग अ नेशन बहुत बड़ी विन है। और खास तौर पे वुमेन इन इंडिया, एवरी वुमेन इन इंडिया विल बी प्राउड ऑफ इट कि वो दे आर द पार्ट ऑफ अ ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन। हम माने ना माने, बट दे आर द ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन। और वो उन्होंने आज वुमेन क्रिकेट के अंदर भी साबित कर दिया है। मेंस क्रिकेट के अंदर तो वो हमें बार बार पिछाड़ते हैं, हमें बार बार आईना दिखाते हैं, लेकिन आज उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि नाउ दे हैव गॉट व्हाट दे हैव ड्रीम्ड फॉर, जिसके लिए वो ख्वाब देखते थे, आज उन्होंने वो ख्वाब पूरा कर दिखाया। और आज उनको अपने ख्वाब की ताबीर मिल गई इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्रेट चेज। और मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे उस वक्त कमेंटेटर के, दिस इज द ग्रेटेस्ट चेज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। 338 खा के यार मैच जीत जाना, और वो भी वुमेन टीम का, और वो भी आखिर में वो जो लड़की आई है जो जिसने नहीं वो जिसने ये विनिंग रन्स, हाँ विनिंग रन्स लगाए हैं, राधा यादव, हाँ नहीं जोत करके उसका नाम है, अमन जोत, हाँ पंजाबी कुड़ी, बिल्कुल बॉलर भी है वो। अमन जोत भी पंजाबी कुड़ी,
और कप्तान भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज अ पंजाबी हाँ, कुड़ी, वही पंजाबी जट्टी, पंजाबी शेरनी। क्या कमाल लड़ी हैं यार ये। ओवरऑल आप देख लीजिए, ये जमीमा जो है, जमाइमा है या जमीमा है, आई थिंक ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, कि जो आपको नजर आ रहा है, कहीं कोई पंजाबी नजर आ रहा है, कहीं कोई दूसरा नजर आ रहा है, मतलब आपको हर कोई परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड द कॉज इज द वन दैट वी वांट टू मेक आवर नेशन प्राउड, वी वांट टू मेक द वुमेन ऑफ इंडिया प्राउड। और आज उन्होंने प्राउड फील करवाया है हर वुमेन ऑफ इंडिया को, जिस तरह की। और इधर यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया ही फाइनल जीतेगा, इंडियन वुमेन्स ने ही फाइनल जीतना है। क्या भाईजान, इंडिया की लड़कियों ने, वुमेन्स ने मतलब तबाही कर दिया ना यार। 350 तकरीबन आप चेज कर रहे हो भाई, इधर 200-250 चेज करने के लिए ना भाईजान खलियां पड़ जाती हैं। इंडिया की वुमेन्स ने 300 से ऊपर रन चेज कर दिए हैं, और वो भी सेमीफाइनल जैसी प्रेशर सिचुएशंस में। भाई इंडिया की क्रिकेट को मैं कहता हूं खड़े होकर हमें सलाम करना चाहिए। आप मेंस देख लो, उनकी अंडर 19 देख लो, उनकी वुमेन्स देख लो भाईजान, कौन डोमिनेट करता है? इंडिया डोमिनेट करता है। हर आईसीसी इवेंट्स में कौन डोमिनेट करता है? चाहे वो इंडिया के लड़के हैं, चाहे वो इंडिया की लड़कियां हैं, वो प्रॉपर तरीके से डोमिनेट करती हैं। और हमारी लड़कियां और हमारे लड़कों की शक्लों के ऊपर चपेड़े मारनी चाहिए। इनको ये सीखना चाहिए कि भाई वो भी एक एशिया की टीम है, लेकिन वो जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ वो टीम डोमिनेट करती है, हमें सीखना चाहिए। 338 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और 339 रन करने थे इंडिया ने। आप ऑस्ट्रेलिया के सामने इतने रन जब चेज करते हो ना बेटा, नहीं होते। और ऑस्ट्रेलिया कोई पाकिस्तान की टीम तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती हुई चैंपियन साइड है। ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई हालाजी का वाड़ा तो था नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 338 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया इंडिया ने। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो भाईजान 2 विकेटें ली जो है वो श्री चरानी ने। अगर दीप्ति शर्मा की बात की जाए तो लास्ट ओवर में इसने 3 आउट कर दिए थे, 1 रन आउट और 2 विकेट्स ली। उसके बाद जो है वो अगर आप अमनजोत कौर की बात करते हो, 1 विकेट उसने ली। रद्दा यादव ने 1 विकेट ली, और जो है वो करीती ने जो है वो 1 विकेट ली। और इंडिया ने बड़ी डिसेंट बॉलिंग कर दी थी। देखो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम करती इतने रन है, ऑस्ट्रेलिया इतने ही रन करता है। ऑस्ट्रेलिया इसी माइंडसेट के साथ खेलता है। ठीक है, उनका क्या माइंडसेट का था, टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, इतने रन कर देते हैं कि इंडिया की औकात से रन बाहर हो जाए। लेकिन इंडियन टीम ने आज जीतना था, वो आज जीतने के लिए खेल रहे थे। उन्होंने 2017 वाला वो बदला लेना था ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लेना था इंडिया से, उन्होंने लिया और तरीके से लिया ना। अब देखो सीधी सी बात है, 339 के चेज में आपके 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी। आपकी जो है वो शिफाली वर्मा और स्मृति मंदाना बड़ी जल्दी आउट हो गई थी। आप उधर से तकरीबन बैकफुट पे आ गए थे। बट क्या इनिंग खेली है कप्तान हरमनप्रीत कौर ने और जमाइमा ने, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एवर वर्ल्ड कप की कोई इनिंग्स अगर आप बोलोगे ना, जिस तरह साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने कल इनिंग खेली थी ना, सेम उसी माइंड, उससे भी मैं इस इनिंग को मैं उससे भी ज्यादा हाईली रेट इस वजह से करूंगा कि ये इनिंग प्रेशर सिचुएशन में आई है। आई थिंक इंडिया ने क्या शानदार चेस किया, रिकॉर्ड विक्ट्री आई है। जितना कहूं उतनी तारीफें करना कम है, दिल जीत लिया सच्ची मायनों में। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी आज जीतना। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस छोड़े, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेला, आप ये देखो वो डरे नहीं। अक्सर होता है ना कि जब आप उस टीम से खेल रहे हो जो हमेशा आपको डैमेज करती है, हमेशा आप पे एक अलग सा प्रेशर होता है जब आप खेल रहे होते हो। लेकिन आज इनके ऊपर प्रेशर नहीं था। शिफाली वर्मा आउट हुई है, उसके बावजूद ये रुक नहीं रहे थे। ये क्या मारे पे मारे जा रहे थे, याद होगा आपको। और मैंने तो याद आ गया मुझे, मैंने तो इनको टॉप 4 में नहीं रखा था। मैंने तो कहा था ये टीम जो है ये सेमीफाइनल तक नहीं जाएगी, फाइनल तो दूर की बात। अब इन्होंने मुझे जलील करके रख दिया, मुझे तो इन्होंने मेरा मुंह बंद करके रख दिया कि आइंदा के बाद मैं इन पर कोई तबसरा ना करूं तो अच्छा है कि भाई साहब वो तो फाइनल में भी चलेगी और वो फाइनल जीत भी जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया को हराया भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया को। एलिसा हेली, एलिस पैडी, कितने बड़े बड़े नाम उनके पास है। इसने इतनी खतरनाक टीम उनकी है। 338 का बहुत प्रेशर होता है। इससे पहले इंडिया का हाईएस्ट जो चेस था ना वो 266 आई थिंक था। भाई वर्ल्ड कप के अंदर 338 चेस कर, जो ऑस्ट्रेलिया ने 331 चेस किया था वो भी बहुत बड़ा टारगेट था, वो रिकॉर्ड था। इन्होंने क्या किया, उस हार के बाद जो इनको बदनामी मिली उसका भी बदला लिया, जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया उनसे रिकॉर्ड भी छीना और उनको ठुड्डे मार के बाहर भी कर दिया। चलो निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये वाला काम हुआ है। और यकीन करें कि जितना काम एंड कंपोज इन्होंने चेस किया, ये प्रेशर में लग ही नहीं रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ज्यादा प्रेशर के अंदर लग रहे थे। यकीन करें मेरा, ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसा लग रहा है जैसे जिसको कहते हैं ना, वो ऑस्ट्रेलियन की टीम काम पड़ी होती। इंडियन टीम ने उनके रोंगटे खड़े करवा के रख दिए। मुझे होता है कि जब स्मृति मंदाना खेल रही है इंडिया जीत रहा है, द मोमेंट स्मृति मंदाना आउट होगी इंडिया की गेम खत्म। मुझे अभी भी यही था, मंदाना आउट होगी मैच खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं भाई नहीं, वो जीतने आए हुए थे, वो आए थे मैच को जीतने और वो जीत के गए हैं। क्या शानदार किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, आउटस्टैंडिंग, पैसा वसूल परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तारीफ बनती है। जमीमा रोड्रिग्स की सेंचुरी मारी है, ये जो सेंचुरी है ये बड़े बड़ों से हाई लेवल के ऊपर इसकी सेंचुरी जाएगी। ये सेंचुरी कोई आम सेंचुरी नहीं है, ये सेंचुरी बहुत बड़ी सेंचुरी है, क्योंकि ये माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसकी सेंचुरी आई है, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी सेंचुरी है। और एक तरफ हमारी टीम है, मैं उनको क्या बोलूं, मतलब कि एक मैच नहीं जीत के गए। एक मैच जो होता है ना, एक मैच नहीं जीता गया हमारी टीम से। और उधर हमारे पड़ोसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हरा के फाइनल के अंदर चले गए हैं। यही अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर होती तो आज इंडिया के अंदर ये वर्ल्ड कप के मैचेस ना हो रहे होते, कोलंबो श्रीलंका के अंदर हो रहे होते। ये है असल डिफरेंस। और हमारी टीम ने क्या किया, हमारी टीम एक मैच नहीं जीती, पकड़ के पहले ही बाहर होके निकल गए। दिस इज सैड, बट द वे इंडिया प्ले टुडे आउटस्टैंडिंग। इंडिया जिसको कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है टॉस जीत के, एक बंदे का मैं एनालिसिस सुन रहा था, उसने बिल्कुल सही बात की, उसकी बात साबित होगी। उसने कहा कि यहाँ पे बाद में खेलना इजी होता है। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चल रही थी ना, तो उसने तब भी एनालिसिस किया था कि ऑस्ट्रेलिया को लेटर इनिंग्स के अंदर ज्यादा अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की, ज्यादा मदद मिली है और इंडिया इस टारगेट को चेस कर सकता है। और वही हुआ, इंडिया ने इस टारगेट को चेस कर लिया। कितने शानदार किस्म के तरीके से उन्होंने चेस करके दिखाया, आपके सामने है। इंडिया में वर्ल्ड कप होगा और इंडिया फाइनल ना खेले, ऐसा हो ही सकता है। पाकिस्तान थोड़ी है जो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करके टेबल के नीचे से टॉप करेगा। अबे यार, तो मैं तुझे तेरे सवालों के मेरे पास जवाब नहीं है जानी। बात तो तेरी सही है। 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया प्लेड द फाइनल, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया प्लेड द फाइनल, 2025 वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया इन फाइनल। तो बात तो सही है, ओडीआई वर्ल्ड कप और इंडिया फाइनल ना खेले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने फाइनल खेल लिया और फाइनल के अंदर आ गए भाई। आउटस्टैंडिंग खेले हैं, मजा आया है, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका टीम, अब इनको ट्रॉफी से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये ट्रॉफी जीत जाएंगे। अब से मेरी प्रिडिक्शन है, इंडिया ट्रॉफी जीत रही है, इंडिया ट्रॉफी जीत जाएगा भाई साहब। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नहीं इनको हरा सकी तो साउथ अफ्रीका क्या हराएगी भाई साहब। साउथ अफ्रीका तो कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो चोकर्स है, वो कहां इनको हराएंगे, ये तो छोड़ेंगे नहीं। और आप ये देखिए कितने सालों के बाद, कितने ही सालों के बाद हमें कोई वुमेन्स के वर्ल्ड कप के अंदर कोई न्यू जिसको कहते हैं ना चैंपियन मिलेगा। वरना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड चलता था, लेकिन अब इंडिया और साउथ अफ्रीका में से कोई एक होगा जो वुमेन वर्ल्ड कप जीतेगा। तो ये देखना जिसको कहते हैं ना भूल नहीं सकते, आउटस्टैंडिंग किस्म का मैच हुआ है। ये जो फाइनल है ये किस स्टेडियम के अंदर था, जल्दी से मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। कांग्रेचुलेशन इंडियन वुमेन आर ग्रेट, वेल प्ले, एक्सीलेंट। बिल्कुल जी, देखो मैं तो शर्मिंदा हुआ हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मुझे तो लगा था ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच जीत जाएगी। मैं तो वो सार्केज्म के अंदर बड़ी बातें कर गया था पहले, लेकिन मुझे को क्या पता था कि ये वाला काम होना है। बट द वे दे हैव प्ले सुपर,
ऋचा घोष ने भी बड़ा अच्छा खेला है। ऋचा घोष ने जिस टाइम के ऊपर दिखाई है ना, आउटस्टैंडिंग। उसके अलावा दीप्ति शर्मा भी अच्छा खेल के गई, रन आउट होगी। हरमनप्रीत कौर ने बड़ा अच्छा खेला। सिमिलरली मैं क्रेडिट दूंगा वो जो लास्ट ओवर भी किया था, जो ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ओवर, जिसने इंडियन वुमेन ने लास्ट ओवर करवाया था ना, वो लास्ट ओवर भी बड़ा मैटर करता। तो भाई हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। माइटी ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप जीतने में माहिर ऑस्ट्रेलिया, उसको नॉक आउट करके रख दिया इंडिया ने। मतलब आप ये किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई? क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है टीम इंडिया ने। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई हर बार इंडिया चौक कर जाता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी ले जाता था वुमेन्स में। बट इस बार इंडिया की लड़कियों ने, इस बार शेरनियों ने बोला हम नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह की बारी खेली जेमी ने, ओ माय गॉड, जिस तरह का इनका कमबैक हुआ है, जिस तरह से नंबर्स चेंज हो रहे थे, बट उसके बावजूद 127 रन की बारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज में सेमीफाइनल में, इससे बेटर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और जो साथ निभाया हरमन ने, ओ माय गॉड, वो तो है ही गुस्से वाली शेरनी है। मतलब वो जिस तरह से बैटिंग करती है, जिस अटैकिंग अप्रोच के साथ वो क्रिकेट खेलती है, और फिर जो साथ निभाया ऋचा और दीप्ति शर्मा ने, और उसके अलावा जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया की लड़कियों ने, फाइनल में जा पहुंची हैं। एक तरफ हमारी लड़कियां हैं, हमने सोचा था हम फाइनल में जाएंगे, इंडिया से फाइनल हम कोलंबो में लेकर आएंगे, और हमारी लड़कियां फाइनल में पहुंचना तो दूर की बात, एक मैच भी जो है ना जीत नहीं सकी। इतना हमारा बुरा हाल हुआ। और इंडिया की लड़कियां फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके पहुंच चुकी हैं। बाबर भाई क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया को पहली बार मैंने अंडर प्रेशर देखा। ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर इनिंग खेल गया जिमाइमा। जिमाइमा ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर इनिंग खेल दिया वर्ल्ड कप हिस्ट्री की, कि नॉकआउट मैच, सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने आप 127 रन की नॉट आउट इनिंग खेल रही हो और अपनी टीम को सिर्फ जिता नहीं रही, आप सेंचुरी भी कर रही हो, अपनी टीम को जिता भी रही हो, और आप अपनी टीम को फाइनल में भी लेकर जा रही हो। हमारी लड़कियां कब जीतेंगी? मुझे बताओ ना, ये हमारी लड़कियां कब जीतेंगी? सीधी सी बात है, ये हमारी लड़कियां बेसिकली जीतेंगी कब? चुपैड़े मारनी चाहिए इनके मुंह के ऊपर। नहीं ना, हमारी पाकिस्तान की वुमेन्स इस वर्ल्ड कप में लास्ट पे फिनिश करके गई हैं, और हमें वो जो 1-2 पॉइंट मिला ना, वो बारिश का था। जीत के हमने भाई जो कोई पॉइंट लिया नहीं है, वो जो हमें एक आधा पॉइंट मिला ना, वो बारिश का था। इंडिया को देख लो, इंडिया की वुमेन्स को देख लो, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया है, जिस तरह वो फाइनल में आई हैं। पाकिस्तान कभी आया, पाकिस्तान कभी जीता? हम तो भाई, हमारे लड़के भी बदनाम है, हमारी लड़कियां भी फारग हैं ना, हमारी लड़कियों से कुछ होता है ना, हमारे लड़कों से कुछ होता है। लेकिन अगर आप बात करो जो है वो ऑस्ट्रेलिया की, तो इंडिया की तो शिफाली वर्मा 10 रन बनाए, स्मृति मंदाना बहुत बड़ी विकेट 24 रन पे आउट होगी। जिमाइमा 134 बालों के ऊपर 127 रन की बेस्ट एवर नॉक वो खेल के गई है लड़की। 14 चौके, 94.77 अप्रोक्सीमेटली 95 के स्ट्राइक रेट से जो है वो बैटिंग की है। और इसके बाद हरमनप्रीत कौर, देखो अगर जिमाइमा की हम इनिंग्स की बात करते हैं तो वो जो पार्टनरशिप लगी थी ना 2 विकेटें गिरने के बाद, वो पार्टनरशिप हरमन और जिमाइमा दोनों की लगी थी। अगर उधर एक और विकेट गिर जाती तो शायद ये इनिंग्स ना हरमन की तरफ से आती ना जिमाइमा की तरफ से आती। अगर ये इनिंग्स आई है तो उसका मतलब यही है कि भाई दोनों को दाद देनी पड़ेगी, दोनों ने आके डिलीवर किया। और फिर उसने 89 रन किए हैं 88 बालों के ऊपर, 101 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया कप्तान ने, और 10 चौके 2 छक्के। देखो इससे बड़ी नॉक कप्तान खेल नहीं सकता, इससे बड़ी नॉक कप्तान खेल नहीं थी सकती। जो कल साउथ अफ्रीका की कप्तान ने किया था ना, सेम आज वही इंडिया की कप्तान ने भी किया है। सेम वो माइंडसेट और वो अप्रोच इंडिया की वुमेन्स टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने भी की है। अपनी टीम को फाइनल में लेके आना, अपनी टीम को प्रेशर सिचुएशन से निकाल के फाइनल में लेके आना बड़ा कॉन्फिडेंस देती है अपने आप में। और आप अपने घर में भी खेल रहे हो, आपको पता है कि लड़के हमारे 2023 में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारे थे, आपके माइंड में यह भी था कि ये ऑस्ट्रेलियंस को बाहर करके बदले चुकाने हैं बड़े ज्यादा। आप डरी नहीं हो,
आपने मर्दों वाला मुकाबला किया है, लड़कियों ने मर्दों वाला मुकाबला किया है भाई। नहीं 338 रन, भाई मर्दों से 338 रन ना चाहिए, मैं ये बोल सकता हूं। ओ भाई ये भी तो देखो, सेमीफाइनल जैसी प्रेशर सिचुएशन में आगे रन बनाने थे बेटा, बड़ों की मैं कहता हूं बत्तियां गोल हो जाती है, रन बनते ही नहीं है इतने। मतलब देखो ना, माइंडसेट भी तो देखो ना, किस माइंडसेट के साथ आगे रन करने हैं। तो भाई दाद देनी पड़ेगी हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रोड्रिग्स को कि भाईजान, मतलब इससे खूबसूरत इनिंग नहीं हो सकती किसी भी टीम की, ठीक है, किसी भी प्लेयर की। उसके बाद दीप्ति शर्मा ने आके एक बड़ी अच्छा कैमियो खेला, 17 बॉलों पे 24 रन, 141 के स्ट्राइक रेट से। और ऋचा घोष बड़े तगड़े स्ट्राइक रेट से खेली है। जब तकरीबन मैं देख रहा था कि कोई 50 बॉलों पे कोई 70 रन चाहिए थे, तो हमें 2-3 कैमियो चाहिए थे। मैं उस टाइम यही बैठ के सोच रहा था कि यार अगर इधर 2-3 कोई, जब हरमनप्रीत कौर की विकेट गिरी है ना, तो उधर मेरे माइंड में एक चीज आई है। मैंने कहा यार इधर या तो इंडिया इस मैच को जीतेगा बड़ा आराम से, या ये मैच इंडिया हार जाएगा। लेकिन ज्यादा मैच जीतने के चांस इस वजह से थे क्योंकि इंडिया का जो नीचे लोअर ऑर्डर है ना, जिसमें आपकी ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा, उसके बाद जो है अमनप्रीत कौर, जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है बेटा, वो सेम इसी पोजीशंस के लिए उन्होंने रखी हुई थी। एक ने क्या किए, 17 बॉलों पे 24 रन, 16 बॉलों पे 26 रन ऋचा घोष 162 के स्ट्राइक रेट से, दीप्ति शर्मा 141 के स्ट्राइक रेट से, और जो है वो अमनजोत कौर ने भाईजान 187 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। ये होती है भाईजान क्रिकेट, इसको कहते हैं। पिंको बॉक्सी तू कब करेगा, मतलब मैं क्या बोलूं, लानत है मेरी शक्ल के ऊपर। ना लड़के कुछ कर रहे हैं ना लड़कियां कुछ कर रही हैं, बदनाम हो रहे हैं हमारी जगह पे। हमारी लड़कियों को देख लो तो वो इंसल्ट करवा रही हैं, हमारे लड़कों को देख लो तो वो इंसल्ट करवा रहे हैं। आप इंडिया को देखो ना, एक बात मैं भी आपको बताता हूं, मेरी सुन लेना। पिछले 3 सालों में 3 टीमें आई हैं आगे, चाहे लड़कियों में ले लो या लड़कों में ले लो, जो फाइनल्स खेलती हैं या फाइनल जीतती हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बस। लड़कियों में ले लो या लड़कियों में ले लो। ओ भाई इंडिया अब उस मुकाम पे है, इंडियन वुमेन और इंडियन मेंस अब उस मुकाम पे है जहां वो ऑस्ट्रेलिया को कंपीट करके फेल देते हैं। समझ आई है ना इस बात की। इंडिया ने 2023-24 का वर्ल्ड कप जीता, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीती। इंडियन वुमेन्स 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में जा चुके हैं, और वो ये फाइनल जीतने के लिए सबसे स्ट्रांग भाईजान बने हुए हैं इस टाइम को, कि अपने घर में है। और साउथ अफ्रीका को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए एक ही मसला था, वो था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ही बस उनको फाइनल जीतने से रोक सकता था, और वो भाईजान ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पेल के आराम से साइड पे कर दिया। और इतने बड़े रन चेज को आप जो है वो 9 बॉल पहले ही चेज कर जाते हो, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हिस्टोरिक रन चेज, मतलब जितनी तारीफ मैं करूं ना ऐसा पाकिस्तानी, आपने जो है वो उनके किसी भी बॉलर को भाईजान नहीं बख्शा। सब बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो 6 से ऊपर इकॉनमी है, मतलब कोई एक ऐसा बॉलर नहीं है ऑस्ट्रेलिया का जिसकी इकॉनमी 6 से कम है। मतलब आप अगर ऐसा बोल लो तो मतलब इवन कि कुछ की तो इकॉनमी 10 है, कुछ की इकॉनमी 7 है, मतलब किसी एक की भी इकॉनमी अंडर 6 नहीं है। इतनी बड़ी डोमिनेशन इंडियन वुमेन्स की, मतलब मैं तस्वर भी नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में ये जीत ट्रेंडिंग नंबर 1 के ऊपर है। इंडियन वुमेन्स ने जिस तरह ठोका ऑस्ट्रेलिया को, तब तारीफ है ना भाई। मैं तो बोलूंगा कि ये टीम डिजर्व करती है फाइनल भी जीते। जब आप बड़े देखो, साउथ अफ्रीका भी जीती इंग्लैंड से, उन्होंने पहले बैटिंग की थी। इंडिया ने ना चेज में 339 चेज किया है। जब आप 339 चेज करते हो ना सेमीफाइनल में, तो आप डिजर्व करते हो कि भाई ट्रॉफी आपकी है। आप प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर करते हो। जुमाइमा ने जो इनिंग खेली है, इवन के जुमाइमा इस पूरे वर्ल्ड कप पे वो फॉर्म नहीं थी दे रही, वो रन्स नहीं थे आ रहे, बट बड़ी प्लेयर बड़े मौके पे आके डिलीवर करती है। जिस तरह हरमन ने बड़े मैच में रन्स किए, जिमाइमा ने बड़े मैच, और ये वो जो इनिंग खेल के गई है ना जिमाइमा, ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग होगी उसके कैरियर की। हम क्यों विराट कोहली, रोहित शर्मा को एडमायर करते हैं, क्योंकि ये बड़े मैचों के प्लेयर थे। अब इंडियन वुमेन्स में अगर आप हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंदाना या जिमाइमा की बात करते हो, तो भजन बड़े मैचों में जब डिलीवर करती है ना ये, तो फिर इसी वजह से ये लड़कियों की रोल मॉडल है।
मैं बड़े ज्यादा पाकिस्तानी वुमेन्स को देखता हूँ, वो कोई स्मृति का फैन है, कोई हरमन का फैन है। अब जुमैमा भाई कितनी तगड़ी एथलीट है वो, तो मैं देख रहा होता हूँ कोई भाई, मैं बड़ा फॉलो करता हूँ वुमेन्स क्रिकेट को भी। तो भैया बड़ा मजा आया इंडियन वुमेन्स को, बिग बिग कंग्रेचुलेशन और विश यू बेस्ट ऑफ लक फाइनल के लिए। और आई थिंक आप फाइनल आराम से जीतोगी। मसला जब आप 339 चेज कर गए हो ना, तो फाइनल जीतना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप जीतोगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। उसके अंदर सिर्फ 2 रन आए थे तो मैटर करता, अगर उसके अंदर 15-20 आ जाते या 12-15 आ जाते तो ये मैच और डीप जाता भाई। क्राउड इतना क्राउड, जैसे मेंस के मैचेस में इतना क्राउड नहीं आता हाउस, और वहां पे मैच हो रहा है, तो तारीफ तो बनती है भाई साहब, तारीफ तो बनती है, लेकिन शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी वुमेन्स को। मैं इतना कहना चाहूंगा, क्या इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इंडियन वुमेन्स को मैं ये देख रहा हूं, इंडिया के अंदर सपोर्ट कितनी है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है उनके मैच देखने के लिए, पूरा स्टेडियम। मुंबई के अंदर मैच है, इसी स्टेडियम के अंदर मैच है, मजेदार का वेन्यू है, मजेदार वेन्यू है, मजा आएगा देखने का। देखो अब क्या बनता है, बट द वे दे हैव प्लेड सुपर, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। जमीमा रोड्रिग्स के तकरीबन 4 कैचेस छूटे, एक उसका रन आउट मिस हुआ। ऑस्ट्रेलिया का हाल देख लें, कितना वो अंडर प्रेशर आए हुए थे। फिर जिस तरीके से वो जो एंड का फास्ट बॉलर ओवर करवाने आई थी, वो तो वाइड का चौका होना था, एलिसा हेली ने रोक लिया, मैच तो तभी खत्म हो जाना, लेकिन उसके बाद उसने कसर पूरी कर दी। सुपर, मजा आ गया। 19 नवंबर को हम दुआ की वजह से हारे थे, अब ऑस्ट्रेलिया आज हारा है। हम ड्यू की वजह से हारे थे, अच्छा ड्यू की वजह से, ओके ओके ओके, वही ना, ड्यू मैटर करती है यहाँ पे, बहुत मैटर करती है। वो भी नवंबर का टाइम था, नवंबर अब भी आ रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, इंडिया ने जो आखिरी ओवर में रन्स बड़े कम खाए ना, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। देखो जो हार गए ये लोग मैच, जो ये मैच हो गया, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट अब यहां से डाउनफॉल की तरफ भी जा सकती है। बहुत बड़ी विक्ट्री आई है। आरसीबी का लड़की ट्रॉफी जीता था, मेंस ने जीता। क्या इंडिया की लड़कियां पहले वर्ल्ड कप ये भी सही है, आरसीबी की वुमेन्स ने पहली ट्रॉफी उठाई थी, उसके बाद आरसीबी जीती, तो इंडियन वुमेन्स ओडीआई की ट्रॉफी उठाई, इसका मतलब आप कह रहे हो कि फिर अगला इंडियन मेंस भी उठा लेंगे। देखो अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गया, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप, आप फ्री नहीं हो जाएगी फिर तो, बैक टू बैक ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज, वही तो मजाक ही हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। नहीं यार, मैं क्राउड से बड़ा इंप्रेस हुआ, आउटस्टैंडिंग क्राउड था। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी से करें, सवाल जवाब भी शुरू करेंगे। मजेदार क्राउड था, और मजे की चीज ये कि क्राउड एंड टाइम तक अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था। और जय शाह भी बैठे हुए आईसीसी चेयरमैन थे, वो आईसीसी चेयरमैन नहीं लग रहे थे, वो इंडियन टीम के सपोर्टर लग रहे थे, जितना वो परेशान थे। एंड पे उनके चेहरे पे खुशी आई है। मिचेल स्टार्क भी आया, बता वो आता है, वो बड़ा अच्छा कपल है, वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करने हमेशा आता है, पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स में वो पहुंचा हुआ है। मुंबई नेवर डिसअपॉइंट। नहीं यार, आज अच्छी क्रिकेट खेली। देखो मैंने आज इंडियन वुमेन्स को जब देखा है ना, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स हिट करती हैं, इंडियन वुमेन्स भी करती है, कैसे कैसे छक्के मार देती है। हरमनप्रीत कौर बड़ी अच्छी शॉट्स खेलती है। फिर ये जमीमा रोड्रिग्स, ये कलाइयों की प्लेयर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो इंडिया के पास भी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, और इन्होंने एक दफा ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है ना, अब ये नहीं छोड़ेंगे। ये एक वो पड़ी हुई थी ना जो ऑस्ट्रेलिया को, ये लोग माइंड के ऊपर, देखो किसी ने सोचा था ग्रुप स्टेज का ऑस्ट्रेलिया से मैच हार के ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मैच हराएंगी, उस टाइम इनको कितना क्रिटिसाइज्म का सामना करना पड़ा, पैसों का ज़या, सैलरी मेंस की टीम जितनी चाहिए, परफॉर्मेंस इनकी कुछ है नहीं, एसेक्ट्रा। और अब आप 2017 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल में 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे इंडिया को, और इंडिया लॉस। लेट्स होप दे विन नाउ। देखो फिलहाल तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इससे बढ़ के क्या हो सकता है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और इस दफा आपको एक न्यू, जिसको कहते हैं ना
चैंपियन देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका और इंडिया में से। बिल्कुल जी, फील्ड बैटिंग की है, अच्छी बैटिंग की है, धमाकेदार बैटिंग की है, और ये अपने घर के अंदर, देखो अभी तक इंडिया जीता है वेस्ट इंडीज के अंदर T20 वर्ल्ड कप, दुबई के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप दुबई के अंदर, ये अपने घर के अंदर ट्रॉफी उठाएंगे, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और मेरा ख्याल है फाइनल कब है, सैटरडे को है कि संडे को फाइनल है, जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताना। हमारी टीम कभी टॉस नहीं जीतती, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जीतती होती तो सारी फिक्सिंग बोल देते सब। देखो हरमनप्रीत कौर लगातार टॉस हारी, उसके बावजूद वो फाइनल खेल रहे हैं। संडे को है जी, संडे को फाइनल है, ठीक हो गया जी, डन हो गया, 2 नवंबर संडे। ग्रेट, इंडियन वुमेन्स आर ग्रेट, वेल प्लेड, एक्सीलेंट। बिल्कुल जी, बड़ा शानदार खेलिए, मतलब कि मुझे तो इन्होंने हैरान और परेशान करके रख दिया, इतनी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है इंडियन वुमेन्स ने, धमाकेदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है, मजेदार क्रिकेट खेली है, प्राउड ऑफ देम। ये इनकी तारीफ बनते। देखो ऑस्ट्रेलिया कोई हल्की टीम नहीं, बहुत बड़ी टीम है, और उसको हराना कोई आसान बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है मेंस का, देखते हैं वो क्या करता है, बट ये जो इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस करके दिखाई ना, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, यहाँ पे इनकी तारीफ बनती है, दे प्लेड रियली वेल। नसीम शाह प्लेइंग 11 में होगा, शायद, माइट भी हो सकता है, बॉब द किंग, जय शाह बैठा था वर्ल्ड, वलीद भाई T20 वर्ल्ड कप रिपीट स्क्रिप्ट। Why you think when Australia beat India, why Pakistan people think that they beat, why? समझ नहीं लगी मुझे आपके सवाल की। इस टाइम अभी इंडिया ही बड़ी टीम है, बिल्कुल जी, बहुत बड़ी टीम है, हर जगह पे डोमिनेट कर रहे हैं, साफ दिख रहा है, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, परफॉर्मेंस इनकी रुक नहीं रही है, आउटस्टैंडिंग चल रही है। नहीं, मुबारकबाद हो यार, बहुत अच्छा। देखो जमीमा रोड्रिक्स ने ना एक एंड संभाले रखा है, हाँ उसको चांसेस मिल रहे थे, चांसेस दे कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया दे रहा था ना, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी, वो एलिसा हैली ने जो कैच छोड़ा है, यू आ रही है, यू कैच छोड़ दिया, फिर एक सीधा उसका यू कैच है वो छोड़ दिया, कितने ही तो चांसेस, एक उसका मुश्किल कैच था लेकिन 2 बड़े इजी कैच थे, कितने छोड़े, फिर एक आपने कर दिया। तो जब आप इतने बड़े प्लेयर को इतनी बड़ी स्टेज में ऐसे चांस दोगे, आपकी टीम का मोराल भी डाउन होगा, बॉलर्स का भी मोराल डाउन होगा, और फिर वो ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। चलें जी, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। मुबारकबाद हो भारतीयों को, अच्छी उनकी टीम ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, मुकाबला जीते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान मेंशन में। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के वुमेन सेमीफाइनल मैच की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विशाल लक्ष्य 338 रन का ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा लिस्टफील्ड ने 119 रन बनाए। इंडिया की ओर से बॉलिंग करते हुए चार्नी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट झटके, साथ ही इंडिया ने रन चेस करते हुए एक विकेट बहुत जल्दी गिरा दिया। उसके बाद जेमिमा ने शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया। जेमिमा ने 127 रन की पारी खेली, यह वनडे में सर्वश्रेष्ठ पारी थी। भारत ने रन चेस का पीछा करते हुए रिकॉर्ड चेस कर डाला, साथ ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर जीत अपने नाम की। अगर दोस्तों आप भी इंडियन हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।